हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। एक्सेल में आज हम जानेंगे IPMT फॉर्मूले के द्वारा इंटरेस्ट ज्ञात करना और PPMT फॉर्मूले के द्वारा प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको EMI ज्ञात करना सिखाया था, जिसमें आपने कुछ इस प्रकार से EMI को ज्ञात किया था। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कितने महीने तक ये EMI देंगे और किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगेगा और कितना मूलधन उसमें जुड़ा होगा, इन सब का टोटल भी आप ज्ञात करके देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें मंथ, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टोटल इस प्रकार से हम देखेंगे। पहले इसमें मंथ की संख्या जितने हमने यहाँ एक टेबल ली है और इसमें जो फ्लैट है उसमें प्राइस इसका 40 था, डाउन पेमेंट 1.5 लाख हमने किया है और नंबर ऑफ ईयर्स 3 के है, इंटरेस्ट रेट 12% का है, EMI आपने इतनी दी थी। और अभी हम यहाँ देख लेते हैं, पहले मंथ से लेते हैं 3 मंथ के हिसाब से 36 मंथ को हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। 1 2 इस प्रकार से। अब इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको देना होगा IPMT। तो बराबर का निशान लगाएंगे सेल सेलेक्ट करने के बाद और टाइप करेंगे IPMT। और जैसे ही आप टाइप करते हैं आप देखेंगे फॉर्मूला आपके नीचे दिखाई देगा। इसे डबल क्लिक कर लें माउस की सहायता से और इस प्रकार से आपको वैल्यू इसमें फिल करनी है। सबसे पहले आपको रेट देना है, तो रेट में आपका कितना परसेंट है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ 12% है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 12 से। यहाँ एक बात जानना आवश्यक है, यदि आप यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं और अभी जैसे हमने 12% दिया और इसको डिवाइड 12 से कर देंगे, तो आप जैसे ही इस फॉर्मूले को फिल करेंगे, जैसे अगली सेल के लिए तो हर बार आपको अलग अलग देना होगा, क्योंकि इसमें अगर आप एक साथ रेफरेंस लेके चलेंगे तो सेल्स उसी रेफरेंस से चलेंगी। इसीलिए आपको कुछ वैल्यू को इसमें फिक्स करना होता है। जैसे 12% है तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा इसमें, और जो नंबर ऑफ ईयर है वो 3 भी फिक्स हो जाएगा, डाउन पेमेंट भी फिक्स रहेगा, प्राइस भी फिक्स रहेगा। इसे कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने 12% यहाँ ले लिया। अब कीबोर्ड की सहायता से आप F4 की दबा दें। इससे क्या होता है, ये 12% जो है वो फिक्स हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड 12 कर सकते हैं और इसके बाद आपको कॉमा देना है, कॉमा लगा देंगे। अब आप इस 1 मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम इसको सब में फिल करेंगे ये ऑटोमेटिकली 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस प्रकार से लेना स्टार्ट हो जाएगा। इसको फिक्स नहीं करते हैं और अब फिर कॉमा लगा देते हैं। अब आप देखेंगे पर यानी कि नंबर ऑफ ईयर हमारा कितना है, 3 ईयर है। इसको भी हमें फिक्स करना होगा। F4 की दबाएंगे कीबोर्ड की सहायता से और गुणा 12। इसके बाद कॉमा लगा देंगे और जो हमारी मूल राशि है प्राइस, इसको क्लिक कर लेते हैं। इसको भी हमें F4 से फिक्स करना होगा, यानी कि यही हमारी परिवर्तित नहीं होगी राशि। और इसके बाद इसको माइनस करना होगा जो हमने डाउन पेमेंट दिया है। इसको डाउन पेमेंट को क्लिक कर लेते हैं और इसको भी हम फिक्स कर देते हैं F4 की सहायता से। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर की को दबा देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो पहले महीने का इंटरेस्ट है वो 25,000 रुपये आएगा। और यदि हमने आपको बताया था आपके सिस्टम में डॉलर का निशान वगैरह आता है, तो आप नंबर ब्लॉक में जाकर जो कॉमा का निशान होता है उस पर क्लिक कर देंगे। इससे आपके जो रुपये या डॉलर के निशान हैं वो सब हट जाते हैं इस प्रकार से। और यदि आपको दशमलव के बाद की संख्या हटानी है तो आप डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे और इससे आपकी जो दशमलव के बाद की संख्या है वह भी हट जाएगी। इसी प्रकार हम प्रिंसिपल ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला देना होगा PPMT इक्वल PPMT और आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसी प्रकार से इसको भी हम फिल कर लेते हैं। इसके लिए भी 12% और F4 से फिक्स कर लेंगे।
इसके बाद बटे 12 कॉमा 1 और कॉमा 3 F4 गुणा 12 कॉमा और आपका जो टोटल प्राइस F4 माइनस डाउन पेमेंट F4 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस प्रकार से आप देखेंगे। और रुपये का निशान हटाने के लिए कॉमा पे क्लिक और डिक्रीज डेसिमल के द्वारा दशमलव के बाद की संख्याओं को हटा लेंगे। अब टोटल निकाल लेते हैं। टोटल के लिए आपको बराबर का निशान और इंटरेस्ट प्लस का निशान प्रिंसिपल और एंटर, ये आपका आ गया टोटल। और इन सबको सेलेक्ट करके एक साथ सबको फिल कर लेते हैं इस प्रकार से, जहाँ तक भी आपका टेबल है 36 तक। और आप इस प्रकार देख सकते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट है पहले महीने में आपको इतनी देनी है, लेकिन वास्तविक जो राशि होती है वो आपका 58,036 रुपये है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये पहले ज़्यादा होगा इंटरेस्ट आपका, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे लास्ट में कम होता चला जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है, वास्तविक राशि होती है, पहले कम होती है और लास्ट में आपकी ज़्यादा हो जाती है। और टोटल आपका इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है। और अगर आप इन सब का टोटल चाहते हैं तो आप ऑटो सम पर क्लिक कर दें और अब आप देखेंगे ये आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सबका टोटल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है ये 40 लाख की प्रॉपर्टी थी और आपको इतना इसमें देना पड़ा है इंटरेस्ट। इसमें आपका जो इंटरेस्ट है उसका टोटल ये है और जो आपका प्रिंसिपल है उसका टोटल ये है और दोनों का टोटल आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं ये इस प्रकार से। और आप समझ सकते हैं IPMT और PPMT के द्वारा आप जो EMI चुकाते हैं यानी कि जो किस्त देते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है और कितना वास्तविक आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसको ज्ञात करने के लिए आप IPMT और PPMT फॉर्मूले के द्वारा इसे देख सकते हैं। पहले आप मंथ ज्ञात कर लें आपको कितने मंथ तक देना है और फिर इंटरेस्ट फिर प्रिंसिपल। इस प्रकार से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है तो आप देखेंगे टोटल में जो लास्ट वैल्यू आती है इसमें आपका डाउन पेमेंट भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये कुछ राशि ज़्यादा हो जाती है आपकी मूल राशि से। क्यों? वो इसलिए होती है क्योंकि आप किसी चीज़ को ब्याज पर ले रहे हैं और उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, इससे उसकी कीमत कुछ बढ़ जाती है। इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। नेट संसार पर एक्सेल के बारे में आज इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उचित है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है या वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।